बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। हम प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है कि उसको इंग्लिश में हम लाइट बोलते हैं। ठीक, चलिए अब हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है। ठीक, इसके बारे में हम अच्छे से परिचय के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें प्रकाश, इसमें हम प्रकाश देखने वाले हैं। प्रकाश ये जो है कि प्रकाश, इसको इंग्लिश में हम लाइट बोलते हैं, LIGHT लाइट, ये प्रकाश है। ठीक, ध्यान दीजिए प्रकाश क्या होती है। ठीक, आप अच्छे से समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है क्लास 10 का। ठीक, तो देखिए प्रकाश होता क्या है, इसमें है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की जो लाइट होती है, लाइट जो होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो प्रकाश होती है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है कि हमें हमें दिखाई नहीं देती है, ये दिखाई नहीं देती है, प्रकाश दिखाई नहीं देती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, प्रकाश को आप देख नहीं सकते हैं, प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, अगर प्रकाश न रहता आप कुछ देख नहीं पाएंगे। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टॉर्च बना लीजिए, एक टॉर्च हो गया। ठीक, ये टॉर्च हो गया। कैसे टॉर्च होगा, ऐसे जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा टॉर्च। ठीक, ये टॉर्च हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकला, ये प्रकाश निकल रहा है। ठीक, ये प्रकाश निकल गया। ठीक, यहाँ से अब ये बताइए, आप प्रकाश को देख नहीं पा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो, तो प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ेगी तो इस प्रकाश के माध्यम से आप उस प्रकार जो है कि वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है। और ध्यान दीजिए इसकी चाल, इसकी जो चाल होती है कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, ध्यान दीजिए इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, अब देखिए इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक, 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक, ध्यान दीजिए प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग देखिए इसके बारे में क्या होता है। तो तरंग नामक चैप्टर जो कि ध्वनि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक, ध्वनि क्या होता है आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। ध्वनि में ये हमारा आ जाता है तरंग को इंग्लिश में हम जो है कि वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, वह तरंग जिन्हें चलने के लिए जैसे मान लीजिए कोई तरंग है, तो तरंग कैसे चलता है, ऐसे चलता है। देखिए ये जो है कि तरंग है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चलते हैं। जैसे आप मान लीजिए क्या बोला जाता है, जैसे मान लीजिए आप कोई नदी की ऐसे लहर देख लीजिए, नदी या समुद्र के किनारे पे ऐसे लहर उठ के आता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो यही जो है कि हमारी तरंग कहलाती है। तरंग वेव के रूप में चलती है। ठीक, वेव के रूप में चलती है। वैसे यदि कोई ध्वनि ऐसे बोले, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ध्वनि हो गया। जैसे ये मान लीजिए हमारा किसी का ये चेहरा है। ठीक, ये क्या है, चेहरा, ये हो गया आँख। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई बोले तो इसका आवाज़ जो है कि जैसे ध्वनि की तरह, तरंग की तरह ये जो है कि चलता रहता है, ऐसे तरंग की तरह चलता है। ठीक, तो अब तरंग कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो विद्युत चुम्बकीय तरंग हो गया। ठीक, एक अनुप्रस्थ तरंग हो गया, एक अनुदैर्ध्य तरंग, ये सब होते हैं। तो आप ध्वनि नामक चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 9th में। अभी हमको बस काम से लेना है यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो हम सुनाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये जो वायु है, यहाँ पे हवा है, ये हमारे आवाज़ से जो तरंग निकल रही है उसको चलने के लिए ये जो है कि एक माध्यम है। लेकिन अभी हम पानी में चले जाएं और पानी में से अगर बोले तो नहीं सुनाई देगा। ठीक, पानी में बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा। क्योंकि पानी में जो है कि पानी में से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पानी एक प्रकार का माध्यम है ही नहीं है हमारे आवाज़ के तरंग के लिए। ठीक, अब देखिए और विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग वह तरंग है जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। और जैसे मान लीजिए हमको देख लीजिए, अगर हम चलेंगे तो हमें धरती की माध्यम, जैसे धरती हो, जैसे या सीढ़ी उड़ी पे ऐसे हम चल पाएंगे, माने पैर जहाँ पे पड़ जाए और ऐसे चले। लेकिन हम बताइए, आप खुद बताइए, हम हवा में चल सकते हैं क्या, बिना किसी एरोप्लेन के या किसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। ठीक, हम हवा में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी वो हमारी माध्यम नहीं है चलने की। ठीक,
तो कि हर एक कोई भी हो जिन्हें चलने के लिए ज़रूर किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता हो। जैसे मछली ले लीजिए, मछली को चलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। छिपकली को चलने के लिए ज़मीन भी हो सकता है, फिर दीवार भी हो सकता है। ये सब माध्यम है उन लोगों के लिए, ठीक। पक्षी को चलने के लिए हवा की जो है कि आवश्यकता होती है, ठीक। तो ये जो है कि ये माध्यम होती है, ठीक। अब देखिए अब जैसे मान लीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ऐसा तरंग है जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये जो है कि तरंग बस केवल और केवल प्रकाश में पाई जाती है। आप दुनिया का कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसमें ज़रूर जो है कि चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रकाश एक ऐसी ये जो है कि तरंग है जो जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ से प्रकाश आ गया। ये अगर मान लीजिए अगर इसको सिद्ध करके देखेंगे कि कैसे ये सत्य सही बोल रहा है कि गलती बोल रहा है। देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे है सूर्य, ये क्या है, सन है, ये सन है। यहाँ पे हमारा अर्थ है, EARTH, अर्थ। बीच में निर्वात है, क्या है, निर्वात है। निर्वात का मतलब कि कुछ नहीं है। वात, निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वात ही ना हो। वात मतलब हवा होता है। चक्रवात का नाम सुने हैं? वात माने हवा, चक्र माने चक्री की तरह, यानी जो हवा चक्री की तरह आती है उसे चक्रवात बोलते हैं। और वात का मतलब हवा, निर्वात माने जहाँ पर हवा ना हो उसे निर्वात बोलते हैं। तो वही अंतरिक्ष बोला जाता है, स्पेस। अंतरिक्ष बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे, ठीक। ये अंतरिक्ष है तो स्पेस बोलेंगे। तो देखिए बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, माध्यम एकदम है ही नहीं है, माध्यम नहीं है। लेकिन फिर भी सूर्य से हमारे पृथ्वी तक प्रकाश आ जाती है। सूर्य से हमारे पृथ्वी तक प्रकाश आ जाती है। क्यों? इसका मतलब यही सिद्ध होता है कि सूर्य, अगर मान लीजिए अगर प्रकाश यानी लाइट को अगर लाइट को किसी माध्यम की आवश्यकता पड़े, तब तो पृथ्वी से लेकर और सन यानी सूरज तक सीढ़ी लगाना पड़ेगा, तब सीढ़ी पकड़ के प्रकाश आएगी, नहीं तो बोलेगी कि हम नहीं आएंगे, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग होने के कारण इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए सूर्य से लेकर पृथ्वी तक हमारा जो है कि प्रकाश जो है कि आता रहता है, ठीक। अंतरिक्ष में कोई ऐसी माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी आता रहता है, ठीक। अब चलिए हम ऊर्जा देख लिए, एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। ये देखें ना कि ये जो कि प्रकाश जो ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसीलिए प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा का नाम सुने कि नहीं? सौर ऊर्जा, उसको सोलर पैनल बोलते हैं, पैनल, ठीक। तब प्रकाश ऊर्जा को जो है कि विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वही कहलाता है क्या, पैनल यानी सौर ऊर्जा बोलते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता है। आप टार्च मारिएगा, ऐसे टार्च मारिएगा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, लाइट आ रही है हमारे ऊपर प्रकाश आ रहे हैं। ये बताइए, हम देखिए हमारा चेहरा लाइट के कारण दिख रहा है, लेकिन हमारे आगे लाइट दिख रहा है कि नहीं? हमारे आगे लाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़ गया है, तब जो कि उस प्रकाश के माध्यम से हम दिख रहे हैं। अभी लाइट बंद हो जाएगी तो हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? तो कुछ भी कोई भी वस्तु हो, प्रकाश के जो कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती है, प्रकाश के द्वारा किसी को हम देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसकी चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रकाश की लाइट से ज़्यादा जो है कि तेज चले, ठीक। प्रकाश की लाइट से ज़्यादा तेज चले। ये जो है कि 3×10⁸ यानी 1 सेकंड में इतना मीटर चली जाती है, 3×10⁸ मीटर। और ध्यान दीजिए, प्रकाश के अलावा एक अंधेरा ही एक ऐसा एकलौता है जो कि प्रकाश के इतना तेज़ी से चलता है। जैसे घर में लाइट हो, रात, मान लीजिए रात है, रात में लाइट भग गई तो जो है कि अंधेरा इतना तेज़ी से आ जाता है, इतना तेज़ी से, जितना तेज़ लाइट जाती है, यानी लाइट बंद होती है। ये बताइए, आपके रूम में लाइट बढ़ गया है, ठीक। आप स्विच टिप दिए, लाइट बल्ब जो है कि बढ़ गया, तो आप टिपे नहीं कि पूरा कमरे में फैल गया। इसका मतलब उसका देखिए चाल कितना है, बहुत तगड़ा है। लेकिन लाइट भगी नहीं, तब तक अंधेरा पूरा छा गया। इसका मतलब कि जितना तगड़ा है, जितना तेज़ प्रकाश चलती है, उतना तेज़ अंधेरा भी चलता है। बस यही दोट है, और इसके अलावा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इससे तेज़ चल पाए, ठीक। अब देखिए इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, और फिर हम चलेंगे अगले पेज पे। क्या होता है अगले पेज पे हम देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे प्रकाश के गुण देखेंगे। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ठीक। प्रकाश के गुण जो यानी प्रॉपर्टीज़, ठीक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, LIGHT, लाइट यानी प्रकाश के गुण। हम प्रकाश के गुण देखेंगे, उसके अंदर क्वालिटी क्या होती है, ठीक। क्वालिटी क्या होती है, इसको हमको देखना है। तो क्वालिटी आप खुद देख के पहचानिए।
क्वालिटी क्या होती है आप खुद देखिए। क्वालिटी का मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टीज़, यानी आप अपने अंदर की प्रॉपर्टीज़ यानी क्वालिटी बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। आप खुद अपने अंदर की अनुमान लगाइए कि हाँ हमारे अंदर एक क्वालिटी है, हमारे अंदर एक क्वालिटी है कि हम जो है कि सुबह 10 बजे तक सोते हैं, 12 घंटा सोते हैं, पूरा पेट भर के खाना खा के फिर दिन भर सोते हैं। ये आपकी क्वालिटी है ना। हम पढ़ते नहीं हैं, यही आपकी क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब आप अपने बारे में जानिए, वही क्या होता है, क्वालिटी होता है। ठीक, तो प्रकाश आप बोल लेते हैं, आप बोल लेंगे कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटी है, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम दौड़ लेते हैं, इतना दौड़ लेते हैं, हम 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। तो ये जो है कि आपकी क्वालिटी हो गई। वैसे ही तो आप तो एक जीव है तो आप बोल दे रहे हैं, लेकिन प्रकाश कैसे बोलेगा? प्रकाश तो बोल नहीं पाएगा कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटी है। तो वो प्रकाश दिखा देगा कि हाँ देखिए आप हमारे बारे में अनुमान लगाइए कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है। तो उसके बारे में हम अनुमान लगाने चल रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक हम टॉर्च बार दिए, ये जो कि टॉर्च हो गया। ठीक, ये टॉर्च हो गया। ठीक है, ये टॉर्च हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से प्रकाश निकल गया, ये जो है कि प्रकाश निकल गया। ठीक, प्रकाश निकल गया। इसका सबसे पहला क्वालिटी तो यही दिख रहा है कि प्रकाश बबुआ टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है। यानी पहला बात देख लीजिए, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। ठीक, गति करता है। गति का मतलब सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में। ठीक, सीधे रेखीय पथ पर। ठीक, दूसरा बात देख लीजिए, अब इसका हम पहले ये क्वालिटी जान चुके हैं कि इसका चाल जो है कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं, इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा बात देख लीजिए, इसका तरंग दैर्ध्य भी हम देख लिए हैं। तरंग दैर्ध्य जो है कि 4000 एंगस्ट्रॉन से कितना होता है, 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। अब तरंग दैर्ध्य क्या है, उसको इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम क्लास 9th में वेवलेंथ पढ़ेंगे। अभी आप जो है कि इतना जान जाइए, आप क्लास 9th में जरूर पढ़े होंगे कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि ध्यान दीजिए, ये जो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। ये ऊपर वाला जो है इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ऊपर वाला स्ट्रिंग होता है, नीचे वाला गर्थ होता है, नीचे यानी गर्थ होता है। तो ध्यान दीजिए, दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। ये जो है अभी नॉर्मली भाषा में हम बता रहे हैं, आप जब क्लास 9th में हो सके तो आप पढ़े होंगे तो आप जान जाएंगे, लेकिन आपको बस ऐसे नॉर्मली भाषा में बता दिए कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य। और प्रकाश की यही तरंगदैर्ध्य यानी यही दूरी 4000 एंगस्ट्रॉन से कितनी होती है, 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ठीक, चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए इसका अब देखिए तीसरा बात देख लीजिए, अगर मान लीजिए इस टार्च को ये जो टार्च है इसके आगे हम कोई ऐसे कांच रख दिए और ये कांच जो है कि चेहरा देखने वाला कांच है। ये नहीं कि आर पार इसके इस पार से उस पार देखने वाला कांच नहीं है, चेहरा देखने वाला है। और चेहरा देखने वाले के जो सामने होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसको बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, लेकिन ये बताइए परावर्तक पृष्ठ यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये जो है कि चमकीला होता है, ये बहुत ज़्यादा चमकता है। अब ध्यान दीजिए, जो जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो बहुत चमकीला होता है, बहुत चमकदार होता है। ठीक, तो इसका तीसरा गुण देख लीजिए कि प्रकाश जो है कि चमकदार सतह से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और परावर्तित का मतलब क्या हुआ, परावर्तित का मतलब ये हुआ कि टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट आना, जैसे मान लीजिए एक आप बोल लीजिए गेना। ठीक, एक आप गेना लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, बॉल बोलते हैं, गेंद। यदि उसको हम जोर से किसी दीवार पे मारेंगे तो वो जो है कि टकरा के फिर वापस आ जाएगी। ये थोड़ी कि दीवार ही वो इसे फाड़ के बाहर चली जाए, ये तो होगा नहीं। अगर टकरा के वापस आ गई यानी परावर्तित हो गई, टकरा के वापस आई गई यानी क्या हो गई, परावर्तित हो गई। लेकिन एक गेंद को हम पानी में मार दें तो पानी में जो है कि ऐसे जाएगा और पूरा अंदर तक ऐसे जाएगा, लेकिन अगर ऐसे हल्का है तो फिर वो ऊपर आ जाता है। लेकिन अब पहले बात ध्यान दीजिए, अगर अंदर चला गया तो उसको बोलते हैं अपवर्तित, लेकिन टकरा के आ गया तो उसको बोलेंगे परावर्तित। इसके बारे में हम अच्छे से जो है कि वर्णन करेंगे इसके आगे अगले वाले पेज पे। पहले आप इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखिए। ठीक, तो आप परावर्तन समझ गए कि नहीं, परावर्तन का मतलब पुनः टकरा कर वापस आ जाना। तो यदि टार्च हम मारेंगे किसी कांच पे तो ये जो कि टकरा के इधर, ये जो कि इधर, ये इधर ऐसे आ जाता है। तो ये जो है कि प्रकाश का परावर्तन होता है कि कौन सी सतह से, चमकदार सतह से, जो चमकेगा वहीं से। लेकिन ध्यान दीजिए, चमकता हर जगह से है, प्रकाश हर जगह से चमकेगा, ये इस बात को आप ध्यान दीजिए। प्रकाश ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर से चमकेगा नहीं। ठीक, लेकिन अभी
उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत लगभग ऐसे वस्तु होते हैं जिनसे प्रकाश जो है कि टकरा के चले आ जाते हैं। ठीक, देखिए अब चौथा बात देख लीजिए। चौथा में हम क्या लिखेंगे आप खुद देख लीजिए। अगर ये चमकदार है तो टकरा के चला आ रहा है, लेकिन आर पार दिखने वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश जो प्रकाश होती है पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से आर पार चली जाती है। ठीक, बात ध्यान दीजिएगा। पारदर्शी माध्यम का क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पार से उस पार, जिस माध्यम में से हम इस पार से उस पार देख सकते हैं उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे मान लीजिए वायु है। ठीक, वायु है, क्या है, वायु है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई घर, ये घर है। ठीक, ये क्या है, घर है। ध्यान दीजिए। अभी बताइए इस लड़के और इस घर के बीच में क्या भरा है, वायु भरा है, वायु, पानी भरा है, पानी बोल रहे हैं, हवा भरा है। तो ये बताइए अगर ये हवा पारदर्शी न होते तो ये लड़का इस घर को देख नहीं पाता। अगर ये हवा पारदर्शी नहीं होता तो ये लड़का इस घर को नहीं देख पाता। लेकिन ये लड़का इतना दूरी पर खड़ा होने के बावजूद भी इस घर को देख ले रहा है। क्यों देख ले रहा है, क्योंकि जो बीच में एयर यानी हवा है वो क्या है, पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब इस पार से उस पार दिख जाए, बात समझिएगा। ठीक, अब वैसे ही पारदर्शी कांच होती है। जैसे मान लीजिए बस ट्रक के आगे या जैसे कार उर के आगे वाले जो जिस पे ये जो है कि वाइफर लगा होता है साफ करने वाला, वो क्या होता है, जो है कि पारदर्शी होता है, इस पार से उस पार दिख जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए अब पांचवा देख लीजिए। पांचवा, प्रकाश जो है, प्रकाश माध्यम चेंज करने पर, माध्यम बदलने पर क्या होता है, प्रकाश माध्यम बदलने पर अपवर्तित हो जाते हैं, अपवर्तित हो जाते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब माध्यम का मतलब क्या होता है, अपवर्तन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अभी हम बताए परावर्तित का मतलब टकरा कर चले आना। अपवर्तित का मतलब टकरा के आएगा नहीं, उसी में फिर अंदर ही चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी है, क्या है, पानी, ये जल है। ठीक, तो माध्यम क्या होता है, ऊपर वाला विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम, ऊपर वाला होता है विरल माध्यम, नीचे वाला होता है सघन माध्यम। तो विरल और सघन क्या होता है फिर हम आगे समझाएंगे। अभी बात आप देखते रहिए, बहुत ये जो कि ज़्यादा वो नहीं है। अभी से मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से क्या है, प्रकाश आया, तो इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन ये ऐसे हो जाते हैं। यानी देखिए यहाँ पे जहाँ पे प्रकाश आता है वहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अभी हम आगे बताएंगे कि क्या ये सब होता है, प्रकाश के परावर्तन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना बस याद रखिए कि प्रकाश जहाँ पे आके गिरता है उसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक, तो देखिए पहले इधर विरल माध्यम था, और विरल माध्यम का मतलब होता है वायु। क्या होता है, वायु। सघन माध्यम आ गया, सघन माध्यम का मतलब हो गया जल, या तो कांच भी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, कांच हो सकता है। ठीक, तो प्रकाश आया और इसको ये बताइए, इसको जाना चाहिए इसे सीधा, लेकिन ये आ गया इधर। इसका मतलब, और इसका जो है कि जो दिशा जिधर ये इधर चल रही थी, लेकिन इसका दिशा इतना चेंज हो गया, तो दिशा चेंज हो गया, इसका मतलब ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, ये इधर उधर चली गई। ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं अपवर्तन। यानी प्रकाश माध्यम बदलने पर क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है। माध्यम हम कैसे बदल दिए, तो ये पहले विरल माध्यम था, अब हो गया सघन माध्यम। तो जो है कि प्रकाश का जब माध्यम बदल लेंगे तो वो अपवर्तित हो जाएगा। इतना हम पढ़ लिए। ठीक, फिर अब हम अगले पेज पे देखते हैं। ये इसका क्वालिटी था, प्रॉपर्टीज था, खत्म हो गया। प्रकाश के गुण क्या थे, ये हमेशा सरल यानी सीधा रेखा में चलता है। इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक, अब देखिए चमकदार सतह से परावर्तित हो जाता है। चमकदार जो भी चमकदार रहेगा उसे टकरा कर फिर वो पुनः वापस आ जाएगा, उसी को परावर्तित बोलते हैं। ठीक, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आर पार चली जाती है, इस पार से उस पार चली जाएगा अगर बीच में पारदर्शी रहेगा। अपारदर्शी रहेगा तो नहीं जाएगा। अपारदर्शी का मतलब दीवार देख लीजिए, दीवार आप खुद बताइए, इस बोर्ड के पीछे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बोर्ड के पीछे क्या है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि बोर्ड अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है। लेकिन देखिए कैमरा उतना दूर है, लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक, तो बीच में वायु है तो आप हमें देख पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो ये वायु है, वायु जो है कि पारदर्शी है, और पारदर्शी में से आर पार दिखाई देता है। ठीक, अब देखिए पारदर्शी माध्यम से आर पार चली जाती है, ये तो हो गया। अब देखिए अब क्या था, पांचवा क्या था, पांचवा प्रकाश माध्यम बदलने पर, जो कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन का मतलब प्रकाश जा रहा होगा सीधा, लेकिन जब यहाँ पे माध्यम चेंज हो गया तो ये ऐसे हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अब हम अगले पेज पे देखते हैं। अगला पेज क्या है, उस पर हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए
चलिए अब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का यहाँ से देखिए, प्रकाश का परावर्तन, ठीक, इसको इंग्लिश में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कोई समतल, ये जो है कि कांच लिए, क्या ले लिए? कांच ले लिए। चलिए ये क्या है? कांच है, ठीक। नीचे कलई किया गया हुआ है। कलई क्या होता है? आप उसके बारे में देखिए। आप जिसमें आप शीशा चेहरा देखते हैं, जिस शीशे या तो कांच में आप जो चेहरा देखते हैं, उसके पीछे देखिएगा कुछ ना कुछ पेंट किया रहता है, उसी को हम बोलते हैं कलई। ध्यान दीजिए, जो आप चेहरा जिस शीशे में आप चेहरा देखते हैं, उसके पीछे कुछ पेंट किया गया होता है, या तो हरा हो सकता है या तो नीला हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कहीं सफ़ेद भी दिया रहता है, ठीक। तो वो क्या है? वो उसी को बोलते हैं कलई। ये क्या है? कलई है, ठीक। कलई किया गया है, ठीक। अब देखिए वो लाल ऑक्साइड का होता है, या तो चांदी का लेप लगाया जा सकता है, ठीक। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो देखिए जब प्रकाश की किरण, ये क्या है? प्रकाश की एक किरण है। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश और किरण में बहुत अंतर है। प्रकाश और किरण में बहुत अंतर होती है। प्रकाश में और किरण में बहुत अंतर होती है। ध्यान दीजिए, इसको जो है कि प्रकाश को हम लाइट बोलते हैं। प्रकाश को क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइट, LIGHT, लाइट। और इसको हम रे बोलेंगे, RAY, रे। लाइट और रे में बहुत अंतर होती है। प्रकाश चल रहा है, प्रकाश बहुत ज़्यादा रूप में आ रहा है, लेकिन उसमें से एक प्रकाश को लेके उसका पथ देखा जाए, पथ मतलब रास्ता। जैसे मान लीजिए ये जो है कि ये हम अभी टार्च बनाए थे, ये देखिए ये टार्च हो गया, ठीक। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश निकल रहा है, ठीक। तो ये प्रकाश जिस रास्ते पे जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें से एक कोई ये प्रकाश ले लिया गया, ये जिस रास्ते पे जा रहा है, इसी को हम बोलेंगे प्रकाश की किरण। तब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस रास्ते पर यानी जिस पथ पर जाता है, उसी पथ को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। तो हम इसमें से एक किरण उठा लिए और यहाँ पे रख दिए, ठीक। एक किरण उठा लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए, यानी प्रकाश ऐसे आ गया। क्या बोलेंगे? प्रकाश आ गया। तो ये जो आ रहा है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण, ठीक। अब ये बताइए, आप अपने मन से खुद सेंस लगा के देखिए, अगर ये जो कांच है, ये क्या है? एक समतल दर्पण है। ये क्या है? समतल दर्पण। दर्पण मतलब यही जो चेहरा देखने वाला आपका कांच होता है, उसको वही दर्पण होता है, ठीक। तो जो समतल दर्पण है, यहाँ से जो है कि ऐसे ये, अब आप खुद बताइए, वहाँ पे अंदर तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक चमकदार है। क्या है? चमकदार का मतलब कि ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। यानी वह पृष्ठ जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, यानी इधर माने पुनः उसी माध्यम में भेज दे, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। वह पृष्ठ जिस पर से प्रकाश परावर्तित हो जाए, उसे परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से टकरा के इधर चला गया, ठीक। अब देखिए, हम अभी बताए थे कि जहाँ पर प्रकाश पहले आता है, वहीं पे एक हम क्या खींचते हैं? एक लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक लंब खींचेंगे। लंब खींचेंगे। हम जहाँ से प्रकाश आया वहीं पे हम क्या खींच दिए? लंब खींच दिए, ठीक। हो गया इतना। जहाँ से प्रकाश आया वहीं पे क्या खींच दिए? लंब खींच दिए। अब देखिए, इस लंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, उसे हम स्मॉल आई बोलते हैं, यानी इसी को हम हिंदी में आपतन कोण बोलेंगे, ठीक। अब देखिए, इस लंब और जो परावर्तित, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक। परावर्तित क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, यानी वह किरण जो परावर्तित हो गई, यानी टकरा के पुनः वापस आ रही है, उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण को स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण, ठीक। ध्यान दीजिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई से दर्शाएंगे और परावर्तन कोण को आर से दर्शाएंगे, ठीक। और जिस बिंदु पर सबसे पहले आती है, उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक। आ रही है तो आपतित किरण, जा रही है तो परावर्तित किरण। जिस पे आ रही है उसको आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे आ रही है उसे आपतन बिंदु, ठीक। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं, ठीक।
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक, हो गया इतना। अब देखिए अब इसका परावर्तन के नियम, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा सुन लीजिए। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश चिकनी सतह से यानी चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब कोई प्रकाश चिकनी या तो चमकदार सतह से टकराकर पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसके कुछ नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रथम नियम यानी पहला नियम देख लीजिए। पहला नियम क्या होता है? आपतन कोण, गलती हो रहा है। आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, कामा करके लिख लीजिए परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। बोल रहा है कि आपतित किरण तो आपतित किरण, फिर बोल रहा है परावर्तित किरण तो इधर से परावर्तित किरण, फिर क्या बोल रहा है? आपतन बिंदु पर, अब ये जो आपतन बिंदु है इस पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए एक ही तल पर है। ठीक, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम देख लीजिए, जितना कोण आई बनेगा उतना ही कोण आर बनेगा। यही दूसरा नियम है। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। यही परावर्तन के नियम है। ठीक, इतना अब हम पढ़ लिए। ठीक, अब चलिए अब हम जो है कि इससे संबंधित हम थोड़ा एक दो ठे जो है कि न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं, तब हम जो है कि फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक, चलिए हम थोड़ा जो है कि उदाहरण देख लेते हैं, क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब हम इतना हम देखें हैं। अभी हम क्या देखें हैं? जैसे मान लीजिए ये क्या है? दर्पण है। इससे प्रकाश आया चला गया, ये अभिलंब है। ये जितना कोण आई बनता है उतना ही कोण क्या बनता है? आर बनता है। जैसे मान लीजिए ये 30 अंश का बन गया तो ये भी कितना अंश का हो जाएगा? 30 अंश का। यही जो होता है प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे अब आगे। ये सबसे नॉर्मल सवाल है, बहुत आसान है। जब प्रकाश की किरण आपतन जो कि अभिलंब से मान लीजिए कि 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। ठीक, जब प्रकाश की किरण अभिलंब से 30 अंश के कोण पर क्या होती है? आपतित होती है। तो बोल रहा है कि आप परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो। ठीक, तो जैसे फिगर बनाइए। प्रकाश की किरण जो है कि जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया? दर्पण हो गया। ये क्या हो गया? दर्पण, समतल दर्पण। अभिलंब, अब जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो अभिलंब से कितने अंश के कोण पर आपतित हो रही है? 30 अंश के कोण पर। तो ये हम बताइए परावर्तन के दूसरे नियम से देखिए, जितना कोण आई बनता है उतना ही कोण क्या बनता है? आर। तो जब ये 30 अंश बना रही है तो ये भी 30 ही अंश तो होगा ना। तो ऐसे ही आप सीधा आंसर इसका मार सकते हैं। 30 अंश हो गया आंसर। अब अगला देखिए, दूसरा दे दिया। जब प्रकाश की किरण ठीक दर्पण से 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। 30 नहीं 60 45 कर लीजिए। 45 नहीं मान लीजिए हाँ 60 कर लीजिए। ठीक, जब प्रकाश की किरण दर्पण से 60 अंश के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो। क्या करो? ज्ञात करो। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। आप वीडियो को रोक के आप खुद हल कर सकते हैं। क्या दिया है? जब प्रकाश की किरण
तो एक प्रकाश की किरण बनाइए और ऐसे सबसे पहले तो समतल दर्पण बना लीजिए। ये क्या हो गया, दर्पण बना लीजिए। क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण दर्पण से 60 अंश का कोण बना रहा है, ध्यान दीजिए दर्पण से, तो देखिए अब यहाँ पे अविलंब हो गया, ये प्रकाश ऐसे चला गया, तो ये जो है कि ये अविलंब से 60 अंश का नहीं कोण बना रहा है। आप खुद पढ़िए, जब प्रकाश की किरण दर्पण से 60 अंश का कोण बना रहा है, दर्पण तो दर्पण ये है, तो दर्पण के 60 अंश का कोण बना रहा है। और ध्यान दीजिए ये अविलंब है तो ये पूरा 90 अंश का होता है। ये पूरा कितना होता है, 90 अंश का। 90 अंश में 60 हुआ, ये जगह ये घेर लिया था, 30 अंश ये बच गया। ठीक, यानी 60 30 90। इसका मतलब अब आपतित किरण 30 अंश हो गया, तो परावर्तित किरण भी कितना हो जाएगा, 30 अंश। और परावर्तन कोण का मान भी पूछ रहा है। ठीक, ये जो है कि ये क्वेश्चन थे। ये नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, अब हम जो है कि अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आप इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। और पूरा फुल हम उम्मीद है कि आप कापी कलम लेके ऐसे जो है कि पढ़ रहे होंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक।